नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद लें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की सरगर्मी अब गांवों में साफ दिखाई देने लगी है। चुनाव भले ही अभी घोषित न हुए हो, लेकिन गांव की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। घर की चौखट से लेकर गांव के चौराहों पर मौजूद चाय की दुकानों तक हर जगह सिर्फ चुनावी चर्चा हो रही है। वर्तमान ग्राम प्रधान के साथ साथ कई नए और पुराने चेहरे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भावी प्रत्याशियों ने बैनर पोस्टर के जरिए प्रचार शुरू कर दिया है और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क के माध्यम से समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव के विकास से जुड़े सभी वादों को पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर विरोधी प्रत्याशी और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास के नाम पर कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने ग्राम पंचायत डोहिया विशुनपुर बुजुर्ग विकास खंड खोराबार से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जितेंद्र साहनी से विशेष चुनावी बातचीत की। आइए सुनते हैं कि ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी जितेंद्र साहनी ने गांव के विकास, चुनावी तैयारी और जनता से किए जाने वाले वादों पर क्या कुछ कहा। जितेंद्र साहनी जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत डोहिया बिशुनपुर से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके गांव की जनता को बताना चाहूँगा कि आपके जो चुनावी मुद्दे होंगे वह क्या होंगे। देखिए, आपके चरण के सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा मुद्दा है कि गांव के विकास के लिए मेरे गांव में रास्तों की बहुत दिक्कत होती है, जल बहाव की बहुत दिक्कत होती है। यही सब समस्याएं हैं गांव में। जितेंद्र जी, आपने दो बातें बताई, एक तो जल जमाव की, दूसरा रास्ते की। तो क्या आपके गांव के जो अब तक प्रधान हुए उन्होंने रास्ते को लेकर के या जल जमाव को लेकर के कोई ठोस प्रयास किया कि नहीं किया? कोशिश तो करते हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं पाता है। और रही जल जमाव की बात, तो गांव का जो भी जितने गड्ढे हैं कभी सुंदरीकरण हुआ नहीं है। इसके कारण पानी का कहीं निकासी नहीं हो पाता है। अभी जल जमाव और रास्ते की आपने बात बताई, इसके अलावा और आपके गांव की क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आपके चुनाव मैदान में आए? समस्या ये है कि हमारे गांव में कभी चकबंदी नहीं हुआ है, इसके लिए रास्ते नहीं बन पाते हैं और चकबंदी होना बहुत ज़रूरी है। चकबंदी हो जाएगा तो सभी रास्ते निकल जाएंगे। इसके पहले जो भी आपके गांव के प्रधान रहे हैं उन्होंने कभी आपके गांव में भी चकबंदी हो जाए, चकमेड़ निकल जाए, रास्ते निकल जाएं, इसको लेकर के कभी आप लोग प्रधान से कहे कि भाई ये समस्या है, इस समस्या से समाधान कराइए? चर्चा ऐसे कोई गंभीर चर्चा हुई नहीं है, लेकिन कहने पे तो कोई सुनता नहीं है चकबंदी के बारे में। ऐसे तो सब लोग, बहुत लोग बात चर्चा करते हैं, लेकिन कभी हुआ नहीं चकबंदी। और जो समस्याएं हैं आपके, जो गांव में लाइब्रेरी है कि नहीं है? नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। ओपन जिम? जिम भी नहीं है। खेल का मैदान? मैदान भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है। बिल्कुल शहर से सटा हुआ आपका ग्राम पंचायत है। हाँ। और ये सारी चीज़ें नहीं है तो आखिर मान लीजिए आंगनबाड़ी नहीं है तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ओपन जिम नहीं है तो बच्चे स्कूल है, सरकारी स्कूल है। बच्चे उसी में पढ़ते हैं। हाँ। और जो आपके गांव के युवा बच्चे हैं, आखिर उनको खेल के मैदान की ज़रूरत होगी, ओपन जिम की ज़रूरत होगी, तो वह कहाँ जाते हैं? नहीं खेल पाते हैं, जगह नहीं है तो कहाँ खेलेंगे। जगह नहीं है कि अभी तक बना ही नहीं है? बना ही नहीं है, खेल मैदान नहीं बना है। जगह है कि नहीं है? जगह जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है। तो यदि आपको गांव की जनता जनादेश देती है, आपको गांव की जनता चुनती है, चूँकि आप प्रत्याशी हैं, और अप्रैल या मई 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा भी, तो यदि आपको जनता जनादेश देती है, आपको चुनती है, तो आप क्या करेंगे आखिर?
गांव के विकास के लिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि खेल के मैदान के लिए कहीं व्यवस्था कराए, आंगनबाड़ी का भी व्यवस्था कराए। मेरा यही प्रशासन से मांग रहेगा। और जो आपने समस्याएं गिनाई हैं जल निकासी की, रास्ते की, इसका समाधान कैसे कराएंगे? इसका समाधान चकबंदी होने के बाद ही रास्ता निकल पाएगा। बाकी जो रहा गड्ढों का सुंदरीकरण का, तो भी प्रशासन से मांग करेंगे। पेयजल की क्या व्यवस्था है आपके ग्राम पंचायत में? पानी की जो पीने की व्यवस्था है वह कैसी है? पानी के पीने की व्यवस्था तो अच्छा है, पानी आता है सुबह शाम दो टाइम आता है। आपके गांव में नालियां बनी है कि नहीं बनी है? नालियाँ बनी है, ऊपर से ढक्कन की व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, नालियाँ तो बनी है। तो नालियां बनी है तो आखिर वो पानी कहाँ निकलता है? पानी निकलने का जगह रास्ता, गड्ढे में जाने की रास्ता नहीं है उसका, वो दूसरे के खेतों में जाता है पानी। दूसरे के खेतों में वो पानी जाता है। हाँ। बाकी और जो चीज़ें हैं जैसे बिजली के तार की क्या व्यवस्था है? वह जर्जर हैं कि सुदृढ़ हैं? बिजली के तार तो गांव में सब अच्छा ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब पोल वगैरह, तार वगैरह ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। कहीं कहीं पे है जो किसी के घर के ऊपर से जा रहा है, जी। वही है समस्या। जितेंद्र जी, आप युवा हैं तो निश्चित रूप से युवा जो होता है उसके अंदर कुछ करने की जज्बा होती है, जुनून होता है, दिशा और दशा को बदलने का जो है मतलब एक साहस भी होता है। ऐसे में चुनाव के मैदान में आप आए हैं, तो यह प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने कहा आपसे चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए गांव के जितने जो सभी लोग हैं उन्होंने कहा कि अब एक बार चुनाव लड़िए, तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिला चुनाव लड़ने के लिए, और गांव का विकास करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी जो गांव की जनता है, जो आपके गांव के मतदाता हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे आप क्या कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? उनके चैनल से माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जितने भी समस्याएं हैं गांव की, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको ठीक करने की। जितेंद्र जी, आप अपने गांव की जनता, या ऐसे कह लें कि आपके जो मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे क्या कहेंगे? मैं अपने सम्मानित जनता से अपील यही करूँगा कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, शासन से, प्रशासन से, जहाँ से भी कोशिश करूँगा जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए। और मुझे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को अगर जिताएंगे तो उनकी समस्याओं को मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मैं पूरा करूँ। अब तक जो भी जितने भी प्रधान हुए हैं, जो भी विकास का काम नहीं कर पाए हैं, मैं प्रयास करूँगा उन कामों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।